हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से 500 के बीच आ सकते हैं। सो इस वीडियो को हमने बेसिकली थ्री सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट रेंज जो है वो 400 टू 425 मार्क्स की है, सेकंड रेंज 425 टू 450 मार्क्स, एंड देन थर्ड रेंज 450 टू 500 मार्क्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले हमने उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया था जिनके मार्क्स 500 टू 600 आ सकते हैं। सो वो आप जो इंफॉर्मेशन लिंक है वो उस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। 400 टू 425 मार्क्स के बीच में जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट सीट्स की भी बात करेंगे, प्राइवेट की भी बात करेंगे, डीम्ड की भी बात करेंगे, डीएनबी की भी बात करेंगे और डिप्लोमा की भी बात करेंगे। सो बेसिकली आपको एक आइडिया लगेगी कि आपकी जो मार्क्स आ रही है उस मार्क्स के बीच, उस मार्क्स में आपको गवर्नमेंट में कौन कौन सी सीट्स मिल सकती है, कौन सी कैटेगरी को मिल सकती है, और अलग अलग जो है कैटेगरी ऑफ सीट्स जो है लाइक प्राइवेट या डीम्ड जो है उनमें आपको कहां कहां पे किस फीस में सीट्स मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा सबसे पहले आती है। ऑल इंडिया कोटा में क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स है तो ऑब्वियसली कैटेगरी का कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये 5 कैटेगरीज में ऑल इंडिया कोटा डिवाइड है। सो बाकी की जो है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस है। सो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में रेडियो, पहले रेडियो की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 400 टू 425 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्लिनिकल ब्रांचेस जो है वो कोई भी नहीं मिल पाएगी गवर्नमेंट में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को भी क्लिनिकल ब्रांचेस कोई भी नहीं मिल पाएगी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू गवर्नमेंट सीट। एससी कैटेगरी को रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो और सर्जरी जैसे ब्रांचेस तो नहीं मिल पाएंगी, बट उनके अलावा जो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं लाइक ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी एंड एनेस्थीसिया, ये आप सभी को गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। एसटी कैटेगरी को रेडियो और डर्मा नहीं मिल पाएगी, बट बाकी के जो ब्रांचेस हैं वो सारे के सारे ब्रांचेस गवर्नमेंट में मिल जाएगी। अब अगर डीएनबी की बात करें जिनकी फीस 1,25,000 की होती है, चाहे वो प्राइवेट डीएनबी हॉस्पिटल्स हो या फिर वो गवर्नमेंट डीएनबी हॉस्पिटल्स हो, उनमें अगेन यूआर कैटेगरी को कोई भी ब्रांच मिलनी मुश्किल रहेगी, क्लिनिकल ब्रांच। हालांकि उसके बाद के जो ब्रांचेस हैं नॉन क्लिनिकल लाइक पैथो या दूसरे ब्रांचेस, वो आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को भी कोई भी क्लिनिकल ब्रांच डीएनबी में नहीं मिल पाएगी, बट एससी कैटेगरी के लिए रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट उसके अलावा डीएनबी की इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी एंड एनेस्थीसिया जो है वो उनको मिल जाएंगी। इसी के साथ एसटी की बात करें तो रेडियो और डर्मा छोड़ करके बाकी के सारे डीएनबी के ब्रांचेस उनको मिल जाएंगी, लाइक मेडिसिन हो गई या जो अदर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो मिल जाएंगी। अब डिप्लोमा की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए रेडियो, डीएमआरडी रेडियो पॉसिबल नहीं है, ईएनटी पॉसिबल है, ओबीजीवाई पॉसिबल नहीं है, पीडिया पॉसिबल नहीं है, मतलब डिप्लोमा इन ओबीजीवाई, डिप्लोमा इन पीडिया जिसको डीसीएच बोलते हैं, डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन वो पॉसिबल नहीं है, फैमिली मेडिसिन पॉसिबल है, ऑप्थल पॉसिबल है, डीओ, एनेस्थीसिया डीए वो पॉसिबल है, इमरजेंसी मेडिसिन डिप्लोमा की वो पॉसिबल नहीं है। बट ईडब्ल्यूएस की बात करें तो रेडियो, डीएमआरडी जो है वो पॉसिबल नहीं है, बट डीएनबी की ईएनटी पॉसिबल है। देन ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पीडिया, ये तीनों डिप्लोमा की ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को पॉसिबल नहीं है, बट फैमिली मेडिसिन, ऑप्थल, एनेस्थीसिया पॉसिबल है, और इमरजेंसी मेडिसिन भी उनको पॉसिबल नहीं है। ये सेम सिनेरियो ओबीसी की भी है कि उनको रेडियो पॉसिबल नहीं है, ईएनटी पॉसिबल है, देन ओबीजीवाई पॉसिबल नहीं है, पीडिया पॉसिबल नहीं है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन पॉसिबल नहीं है, बट फैमिली मेडिसिन, ऑप्थल, ईएनटी पॉसिबल है, इमरजेंसी मेडिसिन पॉसिबल नहीं है।
एससी कैटेगरी के लिए डीएमआरडी पॉसिबल नहीं है, बट बाकी के ब्रांचेस पॉसिबल है। एसटी कैटेगरी के लिए सारे ब्रांचेस पॉसिबल है। अब अगर क्योंकि हमको गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, गवर्नमेंट और डीएनबी नहीं मिलती है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस लेने का। तो डीम्ड की अगर बात करें तो डीम्ड और प्राइवेट दोनों ही सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस होते हैं, बट डीम्ड जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी सीट्स है डीम्ड में, लाइक कस्तूरबा मणिपाल हो गई, मैंगलोर हो गया, अमृता कोची हो गया, या रामाचंद्रा हो गए, कुछ टॉप के हॉस्पिटल्स, या जीएसएस मैसूर हो गया, एमजीएम मुंबई हो गया, एमजीएम औरंगाबाद, डीवाई पाटिल के तीनों ब्रांचेस हो गए, जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं उनकी सारी की सारी ब्रांचेस की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी करती है। अब अगर डीम्ड में हम रेडियो देखने जाए अपनी मार्क्स रेंज के बीच में, तो रेडियो और डर्मा कहीं ना कहीं हमको अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 लाख पर एनम की फीस में मिलेगी। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक बात को समझिएगा आप कि डीम्ड जनरली जो है वो कुछ कुछ स्टेट्स हैं उनके प्राइवेट कॉलेजेस से ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो रेडियो डर्मा के लिए अप्रोक्स 60 to 65 लाख पर एनम की फीस जो है वो आपकी आ सकती है अगर आपके मार्क्स 400 to 425 आ रहे हैं। जनरल मेडिसिन के लिए 40 लाख to 50 लाख का बजट आ सकता है। बजट मींस पर एनम फीस। पीडिया 30 लाख to 45 लाख, ओबीजीवाई 45 to 55 लाख, टीबी चेस्ट 30 to 40 लाख, इमरजेंसी मेडिसिन 30 to 40 लाख, ऑर्थो अगेन 30 to 40 लाख, सर्जरी 30 to 40 लाख, सर्जरी साइकेट्री 20 to 25 लाख, ऑप्थल 25 to 30 लाख, ईएनटी 20 लाख to 25 लाख, एनेस्थीसिया 20 लाख to 25 लाख। 20 lakhs जो है वो मिनिमम फीस है क्लिनिकल ब्रांचेस की डीम्ड में। सो इसलिए 20 to 25 लाख तक आपकी एनेस्थीसिया जा सकती है। प्राइवेट में अब अगर हम बात करें तो प्राइवेट वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस ही हैं, बट उनकी काउंसलिंग स्टेट्स के थ्रू होती है। मतलब यूपी में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग यूपी स्टेट काउंसलिंग से होगी, कर्नाटका में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग जो है वो कर्नाटका स्टेट कोटा काउंसलिंग से होगी। मगर अगर जो मैंने बताया आपको कि एक और सेल्फ फाइनेंसिंग टाइप की कॉलेज होती है जिसको हम डीम्ड कहते हैं, वो अगर कर्नाटका में भी है तो भी एमसीसी ही उसकी काउंसलिंग करती है। वो अगर यूपी में भी है जैसे संतोष, तो वो उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी ही करती है। तो जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ देखते हैं तो हमको उस स्टेट का फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी होता है। तब अब ये जरूरी हो जाती है कि कौन से स्टेट में हमको कौन कौन सी ब्रांच किस बजट में मिल सकती है। तो रेडियो की बात करें तो हमारी बजट फीस जो है वो 45 लाख to 65 लाख पर एनम जा सकती है। उनमें जो स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में हमको रेडियो मिल सकती है स्टेट कोटे काउंसलिंग से, वो है बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक्चुअली क्लोज स्टेट है, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट जिन्होंने महाराष्ट्र से अपनी एमबीबीएस की है वो ही उन सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। बट बिहार, कर्नाटक और राजस्थान जो है ये तीनों ओपन स्टेट है। अगेन डरमा के लिए भी सेम ऑप्शंस है, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान में मिलेगी, महाराष्ट्र में भी मिलेगी, बट महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है वहां के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, सो महाराष्ट्र के स्टेट स्टूडेंट के लिए भी रहेगी। सो डरमा भी 45 to 65-70 लाख की बजट में अब मिल सकती है। जनरल मेडिसिन 20 लाख to 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में आपको मिल सकती है। कौन कौन से स्टेट में? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, ये सारे के सारे ओपन स्टेट्स हैं। पीडिया 20 to 30 लाख की फीस में हमको मिल सकती है। कहां कहां? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, पौंडीचेरी। ओबीजीवाई 25 to 35 लाख की फीस स्ट्रक्चर में हमको मिल सकती है। कहां कहां मिल सकती है? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी। अगेन ओबीजीवाई, टीबी चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन और ऑर्थो भी हमको 25 to 35 लाख की पर एनम की फीस में मिल सकती है। अगेन सेम स्टेट्स हैं, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी, और एक है तेलंगाना भी। जनरल सर्जरी जो हमको 20 to 30 लाख की फीस में मिल सकती है, वो कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, तेलंगाना। साइकेट्री, ऑप्थल, ईएनटी और एनेस्थीसिया हमको 20 लाख to 30 लाख की फीस में मिल सकती है। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में। तो कम फीस वाले कॉलेज स्टेट्स में भी मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरी रेंज की, जिसमें वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 425 to 450 आ रहे हैं। अब इनके लिए गवर्नमेंट के क्या ऑप्शंस हैं? अगेन यूआर कैटेगरी के लिए कोई भी क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने मुश्किल है, बट एनेस्थीसिया के लिए आप कोशिश कर सकते हो, आपको स्ट्रे या स्पेशलिस्ट में मिल सकती है। सेम सिनेरियो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी है, एनेस्थीसिया के लिए ट्राई कर सकते हो, स्ट्रे या स्पेशलिस्ट में मिल सकती है। बट
एससी कैटेगरी के लिए रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस जो है वो आपको मिल सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ रेडियो छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस आपको ऑल इंडिया कोटे से मिल सकती है। डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में यूआर कैटेगरी के लिए ईएनटी और एनेस्थीसिया आपको स्ट्रे में मिल सकती है, बाकी के जो ब्रांचेस है वो मिलनी मुश्किल रहेगी। ईडब्ल्यूएच ओबीसी के लिए अगेन सेम इशू है, ईएनटी और एनेस्थीसिया आपको स्ट्रे में मिल सकती है, बट बाकी के क्लिनिकल ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगे, नॉन क्लिनिकल आपको सारी मिल जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए रेडियो डर्मा और मेडिसिन मिलनी मुश्किल होगी डीएनबी में, बट बाकी के जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं और नॉन क्लिनिकल हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अगेन रेडियो डीएनबी रेडियो जो है वो मिलना थोड़ा टफ रहेगा, बट बाकी के ब्रांचेस मिलने पॉसिबल है। डिप्लोमा की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए मतलब यूआर कैटेगरी के लिए रेडियो और ओबीजीवाई मिलनी मुश्किल है, मतलब डीएमआरडी, रेडियो को डीएमआरडी बोलते हैं और डिप्लोमा ओबीजीवाई को जो है वो डिप्लोमा इन ऑब्स्टाइनी बोलते हैं, तो वो दोनों मिलनी मुश्किल होगी। बट ईएनटी फैमिली मेडिसिन, डिप्लोमा की ईएनटी, डिप्लोमा की फैमिली मेडिसिन, डिप्लोमा इन ऑप्थल, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया मिलने पॉसिबल है। डीसीएच जो डिप्लोमा इन पीडिया है, डिप्लोमा इन टीबी चेस्ट है और डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन है, ये आपको स्ट्रे में मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो क्या सिनेरियो है, अगेन डीएमआरडी और डीजीओ मिलनी मुश्किल है, बट डिप्लोमा ईएनटी फैमिली मेडिसिन ऑप्थल और एनेस्थीसिया पॉसिबल है। डीसीएच डिप्लोमा इन टीबी चेस्ट, डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो स्ट्रे में मिल सकती है। ओबीसी के लिए डीएमआरडी और डीजीओ मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है, बट बाकी के ब्रांचेस जो है वो मिल सकते हैं। ओबीसी के लिए भी रेस्पिरेटरी, पीडिया और इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो स्ट्रे में मिल सकती है, उससे पहले थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ डीएमआरडी मिलनी मुश्किल होगी, बाकी सारे ब्रांचेस उनको जो है वो मिल जाएगी डिप्लोमा में, और एसटी कैटेगरी को तो सारे ब्रांचेस मिल ही जाएंगे। अब अगर हम देखें कि हमको डीम्ड या प्राइवेट लेनी है तो आपके मार्क्स रेंज के लिए डीम्ड जो है वो हमको रेडियो 50 to 65 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है डीम्ड में, डर्मा 50 to 60 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है, मेडिसिन 35 to 40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है, पीडिया 30 लाख to 45 लाख फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है, ओबीजीवाई 45 to 55 लाख, टीबी चेस्ट एंड इमरजेंसी मेडिसिन, टीबी चेस्ट इमरजेंसी मेडिसिन एंड ऑर्थो 30 to 40 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है, जनरल सर्जरी 30 to 40 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है, साइकेट्री, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया ये हमको 10 to 20 लाख 25 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें, वैसे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जिनकी काउंसलिंग स्टेट कोटे से होती है तो हमको स्टेट का फॉर्म फिलअप करना होगा, उनके लिए रेडियो हमको 30 to 45 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। कहां कहां, बिहार, हरियाणा और यूपी। डर्मा हमको 30 to 40 लाख फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है, कहां, बिहार, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। जनरल मेडिसिन 20 to 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है, कहां कहां, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश। पीडिया हमको 20 to 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है, कहां कहां, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी। ओबीजीवाई, टीबी चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो और जनरल सर्जरी भी हमको 20 to 30 लाख की फीस में मिल सकती है। कौन कौन से स्टेट में, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी। साइकेट्री हमको 10 to 20 लाख में मिल सकती है, ऑप्थल, ईएनटी और एनेस्थीसिया भी हमको 10 to 20 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है। कहां कहां, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इन स्टेट्स में हमको 10 to 20 लाख में एनेस्थीसिया, ईएनटी, ऑप्थल और साइकेट्री मिल सकती है। अब हम आते हैं उस रेंज की बात करते हैं जिनके मार्क्स 450 to 500 आ रहे हैं। वैसे में सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया, ओबीजीवाई रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो और जनरल सर्जरी मिलनी मुश्किल रहेगी, बट ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया पॉसिबल है। अगेन ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए रेडियो डर्मा मुश्किल है, देन जनरल मेडिसिन पॉसिबल है, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, थोड़ी सी टफ रहेगी ये चीजें आपके लिए, बट ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया जो है वो आपके लिए पॉसिबल है। एससी कैटेगरी के लिए
रेडियो डर्मा मिलनी मुश्किल है, बाकी सभी ब्रांचेस मिल जाएंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। डीएनबी की बात करें तो यूआर के लिए रेडियो डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई और रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिलनी मुश्किल रहेगी, बट इमरजेंसी मेडिसिन मिलने के चांसेस हैं। ऑर्थो आपको मिल सकती है अगर आपकी रैंक 30,000 के अंदर रहती है। जनरल सर्जरी आपको मिल सकती है अगर आपकी रैंक 27,000 के अंदर रहती है। ऑप्थल मिलनी भी पॉसिबल है अगर आपकी रैंक 30,000 के अंदर रहती है। साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया पॉसिबल है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अगेन रेडियो डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन मिलनी मुश्किल है, बट इमरजेंसी मेडिसिन पॉसिबल है। ऑर्थोस और सर्जरी अंडर 30,000 रैंक है, अगर आपकी रैंक 30,000 के अंदर आती है तो पॉसिबल है। ऑप्थल, साइकेट्री, एंटी एनेस्थीसिया जो है वो आपको मिल सकती है। एससी कैटेगरी के लिए रेडियो मिलनी मुश्किल है डीएनबी की, बट बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। एसटी कैटेगरी के लिए सभी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। अब डिप्लोमा की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए डीएमआरडी मिलनी मुश्किल है, बाकी सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए भी डीएमआरडी मिलनी मुश्किल है, बाकी सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए डिप्लोमा की सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब अगर हम डीम्ड कॉलेजेस के लिए जाएं तो डीम्ड कॉलेज में रेडियो हमको 40 लाख टू 45 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। डर्मा हमको 40 टू 45 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। जनरल मेडिसिन 30 टू 40 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। पीडिया 25 लाख टू 35 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। ओबीजीवाई भी हमको 25 टू 35 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। टीबी चेस्ट 20 लाख टू 27 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो और सर्जरी भी हमको 20 टू 27 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। साइकेट्री हमको 20 टू 25 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। ऑप्थल, ईएनटी और एनेस्थीसिया भी हमको 20 से 25 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में रेडियो हमको 20 टू 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। कहां कहां? बिहार, हरियाणा, यूपी। डर्मा भी हमको 20 टू 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। बिहार, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। जनरल मेडिसिन भी हमको 20 टू 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश। पीडिया, टीबी चेस्ट एंड ओबीजीवाई भी हमको 20 टू 30 लाख की फीस में मिल सकती है। कहां कहां? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, एमपी। टीबी चेस्ट हमको 12 लाख टू 25 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। कहां कहां? बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी एंड एमपी। अगेन इमरजेंसी मेडिसिन भी हमको 12 टू 25 लाख की सेम स्टेट्स में मिल सकती है। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, एमपी। ऑर्थो भी हमको 12 टू 20 लाख की फीस में मिल सकती है। 12 लाख टू 25 लाख की फीस स्ट्रक्चर में ऑर्थो हमको मिल सकती है। बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, पौंडीचेरी और एमपी। जनरल सर्जरी हमको 12 टू 20 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। कहां कहां? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़। सेक्रेटरी हमको 12 टू 20 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। कहां कहां? एपी, कर्नाटका, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़। ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया हमको 10 लाख से 15 लाख 20 लाख में मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सारे के सारे ओपन स्टेट्स हैं। सो गाइस, ये हमने बात की कि 400 से 500 के बीच अगर हमारे मार्क्स आते हैं तो हमें कितनी जो है वो कहां कहां पे हमारे क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 300 टू 400 के ऊपर। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऑल इंडिया कोटे में और स्टेट में कौन कौन सी ब्रांचेस किस रैंक तक जाती है या किस रैंक तक मिलती है वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आप हमारी जो ब्रांच ओरिएंटेड वीडियोस है उसे आप देख सकते हो। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, जिसमें हमने ये डिस्कशन किया है कि ऑल इंडिया कोटा वर्सेस डीएनबी वर्सेस स्टेट कोटा, तीनों के कंपैरिजन के साथ हमने ये बताया है कि कौन सी ब्रांच किस रैंक तक कौन से काउंसलिंग से मिलती है। और स्टेट कोटे को जब हमने डिस्कशन किया है स्टेट कोटे के बारे में, तो सभी स्टेट कोटे को लेकर के हमने सभी स्टेट्स के बारे में बात की, तो आप चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऑल इंडिया कोटे की लास्ट 3 इयर्स की कंपैरिजन जाननी है कि 2022 में क्या
किस रैंक पर क्लोज हुई, 2023 में किस रैंक पर क्लोज हुई, 2024 में किस रैंक पर क्लोज हुई और 2025 में किस रैंक तक जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आप ऑल इंडिया कोटे और डीएनबी की जो वीडियोस हैं वो आप रेफर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमारी काउंसलिंग के स्लॉट्स अभी ओपन है, आप चाहो तो बुकिंग कर सकते हो। एक बार जब स्लॉट्स फुल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम उन्हें क्लोज कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।